नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आपका स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन लविंग आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान सिखाने की एक पहल है। हर महीने हमारे वेबिनार्स पे विभिन्न निपुणताओं की महिलाएं आती है और हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है। इस महीने का हमारा शीर्षक है त्योहारों का एहसास, रसोई की मिठास। क्योंकि दिवाली है, हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस जश्न का हिस्सा बने। और इस वक्त हमारे साथ है धारा जायसवाल। हाय। उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो धारा जायसवाल करंटली को फाउंडर है एम्ब्रोजिया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज की। वे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुकी हैं। वे एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उन्होंने सिटी बेस्ड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जैसे कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ काम किया है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे भी काफी मतलब मैंने जब से आप पहली बार जब ये सुना तो मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आप इस तरीके का कोई वेब सीरीज बनाते हो। एंड हमारे लिए तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी आर मोर देन हैप्पी कि हम कोई न्यूट्रिशन अवेयरनेस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अभी आगे हम अपने वेबिनार की ओर बढ़ते हैं। तो हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम पूरा साल इतना वेट कॉन्शियस होते हैं, हम वेट लॉस करने की पूरी कोशिशें करते हैं, पर जब फेस्टिव सीजन आता है और अभी तो लगातार फेस्टिवल्स आ जाते हैं, गणेश चतुर्थी आता है, नवरात्रि आता है, उसके बाद दिवाली और उसके बाद क्रिसमस भी आ जाता है। तो इस वक्त हमारा जो पूरा डाइट प्लानिंग है वो सब हट जाता है। जिस तरह से हम इतना अपने आप का हाइजीन और हेल्थ केयर रख रहे थे वो अब शायद नहीं रख पाते हम, क्योंकि शायद बहुत डिलिशियस लगती है हमें चीज़ें और हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे अपना ये जो फेस्टिव डाइट है वो कैसे प्लान कर सकते हैं ताकि हम अपने वेट को लेके हम इतने परेशान ना हो। राइट, सो जैसे आपने बताया कि अभी जैसे गणेश चतुर्थी से ये सब स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है नवरात्रि, दिवाली। सो ये पूरा फेस्टिव सीजन जो है आई थिंक 3-4 महीने पूरा निकल जाता है। और साल भर की पूरी मेहनत हमारी जो हमने डाइट प्लानिंग में जो हम एफर्ट्स डालते हैं डाइट में, बहुत इजीली लोग लेट गो कर देते हैं अपने डाइट को। बिकॉज एक जो टेम्पटेशन होती है फेस्टिव स्वीट्स की, या फिर नमकीन है, फरसान है, या कोई भी फेस्टिव आप फूड ले लो, तो वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए वी एज न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आप फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करें, या आपको जो चीजें पसंद हो वो आप बिल्कुल ही नहीं खाए, या सब कुछ बंद करके सिर्फ डाइट फॉलो करें। क्योंकि हम भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि डाइट फॉलो करना फेस्टिवल के टाइम पे काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल्स एंजॉय कीजिए। एट द सेम टाइम सिर्फ ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको एक वाइज डिसीजन मेक करना है। यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस वाइज डिसीजन कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आता है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल करना काफी जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि आपको टोटली स्वीट्स बंद कर देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको टोटली फरसान बंद कर देना है, लेकिन मॉडरेशन इज द की। अगर आपको दिवाली टाइम पे या कोई भी फेस्टिवल टाइम के पे आपका अगर डाइट प्लान सही से चलाना हो, तो ये 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि वाइज चॉइसेस, तो वाइज चॉइसेस आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या ऑल्टरनेटिव्स आप ले सकते हो। या तो अगर आपने कुछ खा लिया है जो कैलोरी रिच हो, जो शुगर रिच हो, फैट रिच हो, तो उसके ऑप्शन में आपको क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि वाइस चॉइसेस। तो जो मिठाई है, फरसान है, उसकी जगह आप होममेड मिठाई, जो हम अगले नेक्स्ट आई थिंक आई टेल यू कि कौन कौन से ऑप्शंस है खाने में, आप ले सकते हो। मिठाई के अलावा क्या ले सकते हो? तो स्वीट्स जो है, सबसे पहले आपको फोकस करना है स्वीट्स पे। अगर स्वीट्स पे आप कंट्रोल कर सकते हो तो दैट इज एक्सीलेंट।
बिकॉज क्या होता है कि जनरली स्वीट्स दीज आर लाइक एम्प्टी कैलोरीज, शुगर है, मिठाई है, तो इनसे आपको और कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपको सिर्फ मिलता है कैलोरीज और शुगर आपके बॉडी के लिए काफी डेट्रीमेंटल है, बिकॉज हर एक बीमारियों का रूट कॉज होता है शुगर। तो वो कैसे होता है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन आपको जैसे मैं ऑप्शंस बता रही थी कि आपको पहले वाइज चॉइसेस यू हैव टू मेक। तो आप स्वीट्स और नमकीन की इंस्टेड ऑफ दैट यू गो फॉर हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। अगर आप स्वीट खाते भी हो, नमकीन खाते हो, तो उसका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको मिठाई की बहुत क्रेविंग हो रही है, लोग हैं आपके आजू बाजू, फेस्टिव टाइम है, तो अगर खा रहे हैं तो आप खा सकते हो, लेकिन फिर एक पीस से ज्यादा यू हैव टू कंट्रोल दैट। एक पीस से ज्यादा अगर आप ले लो तो यू आर गोइंग टू ओवर ईट दैट, तो वो आपको नहीं करना है। एट द सेम टाइम फ्राइड फूड्स के ऑप्शन में अभी मार्केट में भी काफी सारे बेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप ऐसा हो तो घर पे भी बेक फूड्स या फरसान है, नमकीन है, बेक बना सकते हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देन सेकेंडली, बहुत लोग मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि दिवाली का टाइम है तो गैदरिंग्स होनी है, पार्टीज होनी है, लेट नाइट सेलिब्रेशंस है, काफी कुछ होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि एक दिन फास्ट करने से आप दूसरे दिन देन यू कैन बिंज ईट। नो, दैट इज नॉट, यही एक कारण है वेट गेन होने का। बहुत लोग मैंने देखा है कि फास्टिंग करते हैं और दूसरे ही दिन जैसे पार्टी है या रात को पार्टी है तो सुबह से फास्ट करेंगे, ये सोच के कि रात को फिर हमको अच्छा खाना मिलेगा तो तब हम खा लेंगे। लेकिन इसी कारण से वेट गेन होता है, जिसको हम बिंज ईटिंग बोलते हैं। आप अगर सुबह से फास्टिंग करते हो तो शाम के टाइम पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है कि जैसे आप खाओगे तो आप इतना सारा खा लोगे कि आप वो पोर्शन कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप वेट पुट ऑन करोगे और पूरा जो डाइट प्लानिंग है वो हेवायर चला जाएगा। सेकेंडली, आपको क्या करना है कि हर थोड़े टाइम में थोड़ा-थोड़ा खाना है। जैसे मैं आपको बताऊँगी कि क्या खाना है और कौन से टाइम पे लेना है जब हम डाइट प्लान डिस्कस करें आगे। देन वाटर कंजम्पशन, सी वाटर कंजम्पशन बहुत ही ज़रूरी है। पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, इवेंचुअली आप शुगरी फूड खाओगे, इवेंचुअली आप हाई कैलोरी फूड खाओगे और उससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और नुकसानकारक भी होगा आपकी बॉडी के लिए। सो मेरे हिसाब से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कितना पानी पीना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, जितना आपका बॉडी वेट है, सो पर केजी बॉडी वेट 35 ml इज मस्ट। 35 ml पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका वजन 50 केजीज है तो 50 इंटू 35, सो आई थिंक इट इज 1.7 लीटर्स, तो राउंड ऑफ करके 2 लीटर जितना। सो इस तरह से आपको पानी पीते रहना है, सो दैट आपको हंगर पैंग्स नहीं आएंगे, यू विल फील सैटिएटेड, डिहाइड्रेशन नहीं होगा एंड आपको सस्टेन एनर्जी लेवल्स, आपके एनर्जी लेवल्स भी सस्टेन रहेंगे। सो पानी पीना हर एक मील के पहले। पार्टी में अगर आप जाते हो तो घर से इनफ हाइड्रेटेड होके जाइए, तो वहां पे जाके आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। देन सिलेक्ट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे खाने में बहुत ऑयली है, बहुत बटर वाला कुछ है या बहुत स्पाइसी है, ऐसे फूड्स के अलावा यू ऑप्ट फॉर होम कुक मील्स। जैसे जो भी सीजनल अभी सब्जियां आती है, अभी तो विंटर्स है तो काफी सारी सब्जियां आती है, हरी सब्जियां आती है, तो आप पालक पनीर बना सकते हो, मेथी मलाई मटर बना सकते हो। तो आपको वो नॉर्मल मोनोटोनस नहीं लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वैरायटी मिलेगी। प्लस दूसरा ये है कि एक मील पूरे दिन का, अगर फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो शाम का तो यूजुअली सब लोगों का बाहर आना जाना रहता है, तो शाम का मील एक ऐसा होता है कि जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट फॉर दिस, व्हाट आपको क्या है, यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी आप एक मील, दिन का एक मील ऐसा होना चाहिए कि वो होम कुक्ड होना चाहिए। आप खुद, आपको घर पे बनाया हुआ मील, एट द सेम टाइम वो मील थोड़ा लाइटर साइड पे रहना चाहिए, थोड़ा लो कैलोरी। जैसे रोटी सब्जी दाल चावल है तो जिसमें कम से कम यूज ऑफ ऑयल, जो भी आप सब्जी बनाते हो ऑयल का इस्तेमाल एकदम कम करना है। रोटी अगर है तो आप प्लेन फुल्का चपाती ले सकते हो, राइस है तो उसमें ऑयल या घी डालने की जरूरत नहीं है, और दाल में जितना तड़का लगाने के लिए घी चाहिए उतना।
और ये इसके साथ आप थोड़ा सैलेड ले सकते हो और थोड़े गैपिंग में, जैसे एक साथ अगर आप इतना मील नहीं खा सकते हो, तो पहले आपने रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा लिया, उसके थोड़े टाइम बाद आपने सैलेड खा लिया, उसके में भी 1 घंटे बाद आपने दही या छाछ वगैरह ले लिया, जिसमें प्रोबायोटिक है। तो ये आपके गट दही और छाछ आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेंटेन रखता है। तो ये एक माइंड में रखिए कि को एक दिन का मील घर का होना चाहिए और लो कैलोरी मील होना चाहिए। उसमें कोई भी फ्राइड फूड, कोई भी शुगर आइटम्स नहीं रहनी चाहिए। देन व्हाट यू कैन डू इज मील टाइमिंग्स। आपको जैसे सेलिब्रेशन टाइम है तो काफी लेट हो जाता है खाने में, तो ये जो साइकिल भी अगर आपकी डिस्टर्ब होती है, वो भी वेट लॉस पे सीधा आपको असर करता है और आपकी खाने की हंगर पैंग्स पे भी असर करता है। सो मेक श्योर कि आपके पास थोड़े स्नैक आइटम्स रेडी हो, हेल्दी स्नैक्स, जैसे कि है सेका हुआ पोहा है, सेका हुआ ममरा है, देन यू हैव ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आर द बेस्ट कंपेनियंस। ड्राई फ्रूट आप अपने पास रख सकते हो। कभी भी आपको लगे कि आपको भूख लगी है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फ्राइड आइटम्स या फिर नमकीन्स, ड्राई फ्रूट अगर आप ले लो, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे, आपको जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो मिलेगा, एंड मेन थिंग इज कि हेल्दी फैट्स एंड दिस प्रोटीन्स दैट यू गेट, ये जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में से, वो आपका सटाइटी लेवल भी अच्छा रखेगा, मतलब आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि आपको प्यास लगी है पानी से, देन यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर है, या फिर बटर मिल्क है, या फिर कोई भी फ्रेश फ्रूट जूसेस है, तो वो भी आप ले सकते हो विदाउट एडिंग शुगर। एंड एट द सेम टाइम आप स्मूदीज बना सकते हो। अभी जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, बेरीज आती है, अभी तो गुआवा है, देन यू हैव कीवी है, अभी थोड़े टाइम में स्ट्रॉबेरीज भी आ जाएगी, सो यू कैन मेक स्ट्रॉबेरी स्मूदी, कीवी स्मूदी, यू कैन मेक ब्लैक करंट स्मूदी। तो ये स्मूदीज में आपको शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत आइस ऐड कर सकते हो, ये भी काफी फिलिंग रहता है। प्लस अगर आप पार्टीज वगैरह में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि घर से आप थोड़ा हेल्दी खा के जाइए। फॉर एग्जाम्पल सूप है, वेजिटेबल सूप इज द बेस्ट ऑप्शन। वेजिटेबल सूप बोल भर के आपने अगर लिया, तो जब आप पार्टी में जाओगे, आपको पोर्शन कंट्रोल करना बहुत इजीली पाएगा, सो देन नॉट हैव टू स्ट्रगल कि कि बहुत खा लिया। या तो फिर से आप थोड़ा स्प्राउट्स चाट खा के जाइए, जैसे उसमें आप बीन्स ले सकते हो, या फिर जिस चिकपी चना है, या फिर छोले चना है, उसको उबाल के उसके अंदर चॉप वेजिटेबल थोड़ा स्पाइस करने के लिए उसमें थोड़ा आपको अगर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डालना है या चाट मसाला डालना है, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर या फिर लेमन जूस आपको लेना है, तो वो सब मिक्स करके आप उसको ले सकते हो। सो यूजुअली व्हाट एक तो पहले चॉइसेस हेल्थ ऑप्शंस हैव टू सिलेक्ट, जो जहां पे भी जा रहे हो, पोर्शन साइज कंट्रोल, देन गो फॉर हेल्दी ऑल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे, देन वाटर इनटेक शुड बी हाई, यू हैव टू बी हाइड्रेटेड, फिर मील्स को अच्छे से गैपिंग कीजिए, लेट नाइट मील्स अवॉइड कीजिए, मील के टाइमिंग आप सही से रखिए, हैंडी ड्राई फ्रूट्स है वो आप हैंडी रखें, या फिर या बेक प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में काफी मिलता है, बेक ज्वार, बेक बाजरी, बेक रागी, ये सब काफी मिलता है, तो वो आप हैंडी रखिए खाने के लिए। So yeah, I think that is how you should maintain your Diwali diet. At the same time, start your day with some detox water. For example, detox water मतलब पानी में, जैसे आप बहुत सारी अवेलेबल चीजें होती है घर पे, हमारे पास लौंग होता है, वी हैव सिनेमन, देन हमारे पास टर्मरिक होता है, तुलसी होती है, नींबू होता है। सो पानी में ये जो भी आपको पसंद है, जैसे 1 चम्मच जीरा ले लिया, लौंग ले लिया, या फिर ब्लैक पेपर कॉर्न्स ले लिए, देन थोड़ा टर्मरिक डाल दिया, थोड़ा जिंजर डाल दिया, तुलसी के पत्ते डाल दिए, तो ये सबको 10-15 मिनट उबाल के पानी वो आप स्ट्रेन करके आप उसको पी सकते हो 1 ग्लास टू स्टार्ट योर डे विथ। या तो फिर आप वार्म वाटर एंड अ लिटिल बिट ऑफ हनी, आई वुड नॉट सजेस्ट मोर हनी बिकॉज दैट अगेन इज अ शुगर। ठीक है, तो आप हनी, वार्म वाटर एंड हनी एंड लेमन वो आप ले सकते हो। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर योर लिवर, to clear the toxins in your body and so on, yeah.
थैंक यू सो मच। आई थिंक दिवाली में सब बाहर खाना चाहते हैं और फिर रिग्रेट भी करते हैं, तो उसके उसके लिए ये सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं। जो हम कहते हैं ना, हमने चीट मील ले लिया या सिंफुल डाइट ले लिया, तो वो शायद नहीं होगा अगर हम अपनी डाइट अच्छे से प्लान करेंगे। पर जब हम स्वीट्स खाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें उसका जो टेस्ट है, उसकी क्रेविंग आती है। तो लोग एक्चुअली अवेयर नहीं होते हैं कि इन फ्राइड और जो स्वीट चीज़ें हैं, उनका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और अभी ये मास प्रोड्यूस्ड होंगे, सब लोग बाहर स्टॉल्स लगा के बैठे होते हैं, तो और सब लोगों को फिर उसे देख के टेम्पटेशन आता है कि हम भी कुछ खरीद लें। इन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड मील्स से हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है? राइट, एग्जैक्टली। अभी तो जैसे दिवाली का माहौल है, तो सारे जितने भी मिठाई वाले हैं या शॉप्स है, जो भी है, पूरे स्टॉल्स डाल डाल के बैठे हैं। सो बेसिकली मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी है सबको कि स्वीट्स और मिठाइयाँ, प्रिफरेबली मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप कंप्लीटली लेना बंद कर दीजिए, लेकिन हो सके तो उसको बहुत ही स्टैंडर्ड या अच्छी जगह से लीजिए। क्योंकि क्या होता है, सी फर्स्ट थिंग इज कि ये जो कमर्शियल मिठाइयाँ होती है, एक तो डिमांड काफी बढ़ जाती है, उसके लिए सप्लाई भी बढ़ाना पड़ता है। और कभी कभी ये प्रोसेस में अडल्ट्रेशन हम बोलते हैं, अडल्ट्रेशन मतलब कोई हानिकारक चीज मिक्स करना खाने में, उसका बल्क बढ़ाने के लिए या उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और उसका कॉस्ट प्राइस कट करने के लिए, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ये सब चीजें डाली जाती है। तो इन सब के काफी सेहत पे हानिकारक असर होते हैं। प्लस ये जो कमर्शियल स्वीट्स आती है बाहर की, वो उसमें काफी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट बॉडी के लिए बहुत ही खराब चीज है, बिकॉज ये बहुत ही एक खराब टाइप का जो फैट है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज क्लॉग हो सकती है, आगे जाके ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, देन डायबिटीज हो सकता है, और उससे ही उत्पन्न होने वाले काफी सारे बीमारियां इन लाइन हो सकती है। वो लोग काफी सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे इमल्सिफायर्स होते हैं, देन यू हैव स्टेबिलाईजर्स, फिर उसमें बल्किंग एजेंट्स होते हैं काफी सारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, देन उसका देर आर मेनी हार्मफुल बेकिंग एजेंट्स एज वेल। सो ये सब चीजें बॉडी के लिए, इट विल टेक अ टोल ऑन योर बॉडी, बिकॉज ये जो सारी बीमारियां अभी जो फैली है, राइट फ्रॉम डायबिटीज से लेके हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद जो लिवर पे प्रॉब्लम आता है, किडनी पे प्रॉब्लम आता है, तो ये जो सारे केमिकल्स और ये जो सारे सब्सटेंसेस है, किडनी और लिवर पे काफी हार्मफुल है, काफी नुकसान करते हैं। एंड अगर लीवर पे धीरे धीरे लोड बढ़ जाए इन सबको डिटॉक्सिफाई करने का, सी लीवर हमारे बॉडी में ऐसी चीज है कि जो आप जो भी ये सब खाते हो, जो भी केमिकल्स है, ड्रग्स है वगैरह, जो भी टैबलेट्स, मेडिसिन, एवरीथिंग, तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन अगर लीवर पे काफी लोड आ गया है, तो लिवर धीरे धीरे अपना जो उसका एफिशिएंसी है कम हो जाता है, देन देयर वुड बी लिवर प्रॉब्लम्स। तो जैसे मैंने बोला कि स्वीट्स में सबसे पहले तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट शुगर एंड कैलोरीज, वो तो है ही है कि वो तो आपका वेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और वेट बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर आ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरी, जो भी गर्ल्स में काफी कॉमन है। तो दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू डिजीजेस जो कॉमन है, जो आपको समझ में आते हैं। उसके हिडन जो हिडन हार्मफुल इफेक्ट्स तो काफी काफी ज्यादा है। सो नॉट ओनली शुगर एंड कैलोरीज, जैसे मैंने बोला, ये जो सारे सब्सटेंसेस है, ये जो सारे केमिकल्स उसमें यूज करते हैं, वो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी पे असर करेगा। सो पूरा आपका मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देगा। सो ये एक चीज है। इसीलिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जहां से भी लेते हो, मेक श्योर दैट एकदम स्टैंडर्ड शॉप हो, ठीक है। बिकॉज उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे थोड़े एग्जाम्पल्स देने हैं कि जैसे ये काजू कतली है, तो उसमें जो पर यूज होता है बेसिकली इज वन मेटल इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। और प्योरिटी कितनी चाहिए, 99.9 अगर सिल्वर की प्योरिटी है कि उसको वो सिल्वर आप यूज कर सकते हो मिठाइयों पे, लेकिन दैट इज
नॉट पॉसिबल, सारे शॉपकीपर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, वो लोग एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम वर्क यूज, और दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। देन ये जो बर्फीज आती है, खोया की है, पनीर की बर्फी है, तो बहुत सिंथेटिक मिल्क यूज किया जाता है, प्लस खोया और ये सब का बल्क बढ़ाने के वो लोग कॉर्न स्टार्च का यूज करते हैं, सिंथेटिक का यूज करते हैं, काफी हार्मफुल होता है। देन मोतीचूर लड्डू, फॉर एग्जाम्पल मोतीचूर लड्डू में यूजुअली व्हाट वी हैव सीन इज कि मार्केट में आप देखते हो ना, दैट इज वेरी येलो कलर, इट इज नॉट ऑलवेज केसर एंड नॉट द नेचुरल इंग्रेडिएंट जिससे वो कलर आता है, तो कलर के लिए वो लोग हार्मफुल कलर्स यूज करते हैं। सो मोतीचूर लड्डू तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से अच्छी जगह से ही बाय कीजिए। ये मावा जो स्वीट आती है उसमें भी अगर आपने देखा हो तो काफी फिल्ट्रेशन होता है, और इसकी वजह से क्या है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इंस्टेंट इफेक्ट में आप डायरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सब हो सकता है। ऑन अ लॉन्ग रन ऑफ कोर्स मैंने शुगर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स बताए वो सारी बीमारियां हो सकती है, आपका वजन कंट्रोल में नहीं रहेगा, प्लस डेंटल डिजीज। तो अगर आप शुगर लेते हो और अगर आपके दांतों में या कहीं पे भी शुगर रह जाता है, तो ये जो दांतों के बैक्टीरिया है वो शुगर पे एक्ट करेंगे, दे विल फीड ऑन दैट शुगर, और आगे जाके आपको डेंटल कैरीज, डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। देन शुगर जैसे मैंने बोला इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टिनल हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी शुगर एक फूड बन जाता है। बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द कैंसरस सेल्स, जो भी कैंसरस सेल्स है वो शुगर पे फीड करते हैं, शुगर उनका फूड है। तो आपकी बॉडी में आप जितना शुगर डालोगे उतना आप हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरसेस और इन सबको आप ले, मतलब यू आर बीइंग एन होस्ट, यू आर बीइंग अ होस्ट टू ऑल दिस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। शुगर का कंजम्पशन जितना लो हो सके उतना आप लो कर दीजिए डाइट में। एंड व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर बाहर का, जैसे मैंने बोला कि ये जो स्वीट्स है बाहर की, ये अडल्ट्रेटेड होती है, मिक्सिंग होता है, केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसके जगह आप घर पे अगर बनाओगे स्वीट्स, आपको यू विल बी एटलीस्ट अश्योर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हो, जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो वो प्योर रहेंगे, और आपको प्रोडक्ट गारंटी मिलेगा, और ऑफ कोर्स फ्रेश मिलेगा। जो भी आप चीजें हैं वो आप प्योर चीजें यूज करोगे। सो आई वुड प्रेफर स्वीट्स यूज की हो ऑप्शंस ले सकते हो बाद में। सो आई थिंक या शुगर का जो मेन मुझे यही कहना था कि स्वीट्स लेने से पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखिए, और उसके बाद देन यू एक्ट कि आपको क्या करना है। दिवाली के टाइम पे जैसे हमें पूरी फैमिली को सब कुछ साथ में करना होता है, उसमें एक मज़ा होता है। तो जैसे हम अगर सब साथ में कुकिंग करें, हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करें, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फैमिली के लिए, और क्या मज़ा कैसे आ सकता है? क्योंकि आप ये जानते होंगे। या सो बेसिकली सी, मैंने काफी मतलब मैंने आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे देखे होंगे जिनको अकेले खाने में मजा आता हो, वेरी रेयर, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, एवरीबडी बॉन्ड्स ओवर गुड फूड, तो फूड एक ऐसी चीज है कि यू कैन कुक टुगेदर, यू कैन एंजॉय दैट फूड। बेसिकली बहुत सारी रिसर्चेस ऑलरेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल पार्ट, कि बहुत सारी रिसर्च है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि द फैमिली, जो जो फैमिली एक साथ खाना खाते हैं, दैट फैमिली इज क्वाइट हैप्पी, वो लोग काफी सेटिस्फाइड होते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है। सो ये साइकोलॉजिकल पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट जैसे हम लोग न्यूट्रिशन पार्ट पे अगर फोकस करें, और तो दिवाली ऐसा टाइम है कि यूजुअली हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं आजकल, हम कनेक्ट होते हैं लोगों से सिर्फ फोन पे या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हमको डे टू डे लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल्स की वजह से इतना बिजी रहते हैं कि साथ में बैठ के एक मील खाने का टाइम नहीं होता, फैमिली मेंबर्स भी अलग अलग टाइम पे खाते हो। तो दिवाली एक ऐसा टाइम है कि सबको छुट्टियां होती है, तो ये जो 2-3 दिन है साथ में मिलके खाना खाना, साथ में बैठ के खाना खाना, टेबल पे हेल्दी डिस्कशंस करना, उससे बॉन्डिंग भी काफी बढ़ता है, क्लोजनेस, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग
जो आता है। प्लस एट द सेम टाइम क्या होता है, तो ये करने से आप एक बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज़ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो अगर सब लोग डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड कर ले, रेसिपीज़ है, तो न्यू रेसिपीज़ डेवलप हो सकती है, न्यू रेसिपीज़ किसी को कुछ चीज़ कोई चीज़ आती हो, किसी को कुछ और आती हो, आपको कुकिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाए, तो आपको एक उत्साह और एंथुसियाज़्म रहेगा नई चीज़ें ट्राई करने का। एट द सेम टाइम बाहर से जो ऑर्डर करना रहता है, तो बाहर का ऑलमोस्ट अनहेल्दी अगर आप ऑर्डर करना, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि घर में साथ में कुकिंग कीजिए, जिसमें मज़ा भी काफ़ी आता है और एट द सेम टाइम वैरायटी भी मिलती है, हेल्दी भी होता है घर का खाना, प्लस बहुत सारा आप शेयर कर सकते हो टेबल पे, दैट इज़ अ गुड टाइम फैमिली मेंबर्स के साथ। और बहुत बार हमने एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा देखा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं पसंद आती, हम खाने में उनको नहीं लेते हैं, लेकिन अगर एम्बियंस ऐसा अच्छा हो, फैमिली अगर साथ साथ बैठ के खा रही है, तो स्पेशली बच्चों में अपने एडल्ट्स को कोई चीज खाते हुए देखते, उनमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इनकलकेट होती है, तो वो लोग डेफिनेटली वो चीज को ट्राई करेंगे एक बार। अगर सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हमको भी एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी एटलीस्ट खा ले, थोड़ी बहुत खा ले, तो हेल्दी चॉइसेस भी बिल्ड होती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्पेशली बच्चों में अगर देखा जाए, तो बहुत ऐसा होता है कि अकेला बच्चा वो नहीं खाएगा, लेकिन अगर ग्रुप में साथ में बैठ के द एनवायरनमेंट इज वेरी नाइस एंड हैप्पी, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज पैलेटेबल होती है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड एडवांटेज। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी टाइम्स, दिवाली का मौका है, फिर तो और कोई फेस्टिवल आता नहीं है जिसमें इतना टाइम मिलेगा शेयर करने के लिए। So yeah, I think that is a good option and good way of bonding together over food. मुझे लगता है कि ये आंसर सुन के हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, उनके चेहरों पे शायद मुस्कुराहटें आ गई होंगी अपने पिछले साल की या जो भी उन्होंने टाइम साथ में स्पेंड किया है, उसको लेके। तो अभी जैसे हमने इतनी बात की कि हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स है, हम वो एक्चुअली बनाते इसलिए नहीं क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं या हमें उन्हें बनाने की रीत नहीं आती है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हम इन नमकीनों और मिठाइयों को के अलावा खा सकते हैं और ऐसी कौन-सी रेसिपीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हम घर पे बनाएँ और हम घर पे एन्जॉय करें? श्योर, डेफिनेटली। सो जैसे मैंने आपको बताया कि नमकीन फूड है या फ्राइड फूड है, तो वो बाहर का मैं क्यों अवॉइड करना आई वुड सजेस्ट, बिकॉज सी, नमकीन और फ्राइड आइटम्स यूजुअली बाहर जो बनाते हैं, वो लोग सेम तेल में, ऑयल जो होता है उसी तेल में उसको रीफ्राई करते रहते हैं, जितने भी फरसान है। तो कोई सी एवरीबॉडी, उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है, प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। सो कोई ऐसा पेन नहीं लेगा कि एक बार तेल जो यूज किया है फ्राइंग के लिए, वो नेक्स्ट टाइम यूज नहीं करे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि बाहर सी नमकीन फरसान में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, ऑयल का होता है। ऑयल एक ऐसी चीज है कि जिसको आप एक बार फ्राई करते हो, तो यू कैन नॉट यूज इट फॉर रीफ्राइंग, नेक्स्ट टाइम आप उसको फ्राई नहीं करना चाहिए ऑयल को, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसका एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, उसके बाद स्मोकिंग पॉइंट एक बार क्रॉस हो गया, उसके बाद उसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बहुत डैमेज क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम आपकी आर्टरीज है उसको क्लॉग कर देता है, ओवर द टाइम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। तो द मेन प्रॉब्लम ऑफ बाहर का फरसान इज रीफ्राइंग ऑफ ऑयल। घर पे भी आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जो तेल को आप ऑयल को जो आप फ्राइंग के लिए यूज करते हो, उसको नेक्स्ट टाइम रीफ्राइंग के लिए यूज नहीं करें। उसको उसी दिन आप अपनी सब्जियों में, या फिर आप अगर आटा लगाते हो तो आटे में, या कहीं पे भी आप उसको यूज कर ले, पराठे सेकने में, या अगर राइस में डालना हो तो राइस में, वही ऑयल को आप रीफ्राई नहीं करिए, बिकॉज उसकी वजह से पेरोक्सीडेज रेडिकल्स, जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ाएगा। सो इसके लिए आई गिव यू फ्यू ऑप्शंस, जैसे मैं आपको स्वीट्स में भी ऑप्शंस दूंगी और नमकीन में भी आई गिव यू फ्यू ऑप्शंस। द बेस्ट इज सी, बाहर की मिठाइयाँ, उससे अच्छा आप घर पे डिजर्ट्स या मिठाइयाँ बनाइए। तो सबसे हेल्दी ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स का। तो जैसे अभी ड्राई
फ्रूट्स में आप आलमंड है, वॉलनट है, कैश्यू है, पिस्ताशियो है, एनीथिंग यू कैन टेक एनी। और आपको शुगर ऑल्टरनेटिव की जगह आप डेट्स प्यूरी यूज कर सकते हो। तो सीडलेस खजूर लेके आप उसका प्यूरी बना दीजिए। फिर उसको एक पैन में आपको घी या ऑयल रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसमें आपका फैट भी नहीं आएगा। ये जो खजूर की प्यूरी है, खजूर को आप थोड़ा लाइक से 3 to 4 आवर्स उसको मिल्क में या तो पानी में, आप गर्म पानी में आप उसको सोक करके रखिए, उसका प्यूरी कर लीजिए। फिर एक नॉनस्टिक पैन में ये प्यूरी को आप सौते कीजिए जब तक वो थोड़ा थिक हो जाता है। एट द सेम टाइम एक अलग पैन में आप जो ड्राई फ्रूट्स है, आपकी चॉइस ड्राई फ्रूट्स है, उसको रोस्ट कर लीजिए और उसको थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। एकदम कोर्स ग्राइंड करना है आपको। या तो फिर आपको पूरा रखना है तो आप पूरा होल ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या तो चॉप किए हुए पीसेस रख सकते हो। उसके बाद आप फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये सारे सीड्स काफी हेल्दी होते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा ड्राई रोस्ट कर सकते हो। उसके साथ आप ओट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही हाई फाइबर फूड है। ओट्स हर रोज आप डाइट में खाओ तो आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है। तो ओट्स को भी आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना सकते हो। जब ये खजूर की प्यूरी अच्छे से सॉटे हो जाए, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स, ओट्स पाउडर और ये सनफ्लावर, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब मिक्स करके उसको अच्छे से घट मिश्रण बना लीजिए। और उसको एक आप ले लीजिए क्लिंग फिल्म, जैसे अपना चिक्की जिसमें बनाते हो, वैसे उसको पूरा आप लेयर कर दीजिए, एक सिंगल लेयर, एक यूनिफॉर्म लेयर करके आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो 1 घंटे के लिए। और उसके बाद आप उसको बर्फी के फॉर्म में कट कर सकते हो। तो ये आपको एज बर्फी भी हो गई, उसके आप लड्डू बना सकते हो। तो ये एक इट इज वेरी हेल्दी ऑप्शन, बिकॉज उसमें ना तो घी है, ना बटर है, ना तो ऑयल है, ना तो शुगर है। सेकेंड इज आप कोकोनट चॉकलेट के लड्डू ही बना सकते हो। डेसिकेटेड कोकोनट आता है, जैसे ड्राई कोकोनट आता है, या तो फ्रेश कोकोनट आप उसको श्रेड करके उसमें कोको पाउडर है या डार्क चॉकलेट कंपाउंड जिसको बोलते हैं, तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड को आप ग्रेट करके उसको मिक्स कर लो। उसमें हल्का, अगर आपको लगता है थोड़ा स्वीटनेस के लिए, तो आप खजूर प्यूरी ले लीजिए, या तो फिर 1-2 चम्मच शक्कर ले लीजिए। उसको आप किसी भी आटे में मिक्स करके उसके लड्डू बना सकते हो। जैसे अगर आपको रागी का आटा चाहिए तो रागी का आटा भी उसको सेक के उसमें कर सकते हो, या फिर व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा है तो उसमें भी थोड़ा सेक के आप उस लेके ये प्यूरी, खजूर प्यूरी है, कोकोनट है, थोड़ा शुगर है और थोड़ा डार्क चॉकलेट कंपाउंड फ्लेक्स है, वो मिक्स करके उसके लड्डू बना सकते हो। सो दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव। फिर अगर आपको डिजर्ट्स खाने हो, जैसे बाहर का संडे है, आइसक्रीम्स है, वो सब, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है सीजनल फ्रूट्स। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हो उसको आप चॉप कर लीजिए। आपके घर पे जो दही रहता है, दही हम जो जमाते हैं, उसको हंग कर्ड बना लीजिए। मतलब एक स्ट्रेनर है तो स्ट्रेनर में आप वो कर्ड को डाल के उसको 4 to 5 आवर्स उसको रहने दीजिए, तो पूरा पानी निकल जाएगा। या तो फिर एक मसलिन क्लॉथ में भी आप बांध के रख सकते हो तो उसका पानी निकल जाएगा। सो ये जो हंग कर्ड है, आप एक डिजर्ट ग्लास ले लीजिए, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास, उस ये हंग कर्ड में आप 1 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लेयर अब बना दो। जो ग्लास है उसमें बेस लेयर है, ये हंग कर्ड का बेस लेयर आएगा। उसके ऊपर टॉपिंग्स के लिए आप ये जो सीजनल फ्रूट्स है डाल दो। अगेन अ लेयर ऑफ हंग कर्ड एंड अगेन अ लेयर, परफेक्ट संडे बन जाएगा। दैट इज अगेन गिल्ट फ्री। देन ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ, जैसे सोयाबीन आटा। अभी सोयाबीन का नॉर्मल आटा आई वुड नॉट रेकमेंड, आप डीफैटेड सोयाबीन का आटा आता है वो यूज कर सकते हो। उसमें कोको पाउडर मिक्स करके, अगेन उसमें थोड़ा अगर चाहिए तो डेट्स प्यूरी, या तो फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ शुगर, एंड यू कैन बाइंड दैट। आप उसको लड्डू बनाने के लिए, चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए आप उसको दूध डाल के आप उसको बाइंडिंग कर सकते हो। थोड़ा खजूर प्यूरी डाल के तो ऑटोमेटिक वो बाइंडिंग आएगा ही आएगा। तो आप स्वीट्स आप वही उस तरीके से बना सकते हो। सो दीज आर फ्यू हेल्दी स्वीट्स ऑप्शन दैट यू कैन ट्राई। देन
नमकीन में आई सजेस्ट कि सी कंप्लीटली जैसे मैंने बोला नमकीन आप बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऑल्टरनेटिव जो बेक्ड ऑप्शंस है, घर पे आप कचौरी बनाइए, तो अभी आप उसको ओवन में बेक कर सकते हो कचौरी को। देन समोसाज है, तो आप अगर घर पे बना के बेक कर दो तो वो सही ऑप्शन रहेगा। अगर बाकी कुछ नमकीन खाना हो तो मखाना आता है, पीनट्स आते हैं, ओट्स आते हैं। इन तीनों चीजों को आप ड्राई रोस्ट करके उसमें हल्का सा ऑयल, थोड़ा नींबू का रस जैसे लाइम जूस, थोड़ा चाट मसाला, आपको अगर पीरी पीरी मसाला चाहिए तो वो भी मार्केट में मिलता है, तो वो डाल के आप एक नमकीन बना सकते हो जो आपको जैसे भी भूख लगे कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो तो आप वो तुरंत खा सकते हो। एट द सेम टाइम वी हैव गुजराती आइटम्स जो है काफी, जैसे हांडवा, ढोकला, मुठिया, देन यू हैव खांडवी। ये सारी चीजें आप फ्राइड की जगह आप स्टीम कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है घर पे फरसान बनाने का। देन यू हैव चिवड़ा। चिवड़ा जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट आता है, पोहा आता है, इन सबको आपको डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल नॉन स्टिक में रोस्ट करके उसमें आप मिक्स कर सकते हो, उसमें आप सॉल्ट है, रेड चिली पाउडर है, वो सब डाल सकते हो। देन अभी मार्केट में काफी स्वीट पोटैटोज, अभी जैसे स्वीट पोटैटोज मिलते ही है, शकरकंद जिसे बोलते हैं वो, तो स्वीट पोटैटो को आप पीसेस करके उसको थोड़ा ऑयल कोटिंग करके उस पे थोड़े हर्ब्स डाल के, जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल के, रेड चिली पाउडर डाल के, सॉल्ट डाल के उसको आप बेक कर सकते हो। और उसके साथ आप डिप्स बना सकते हो। डिप्स में भी चीजी डिप्स के इंस्टेड ऑफ चीजी डिप्स आई वुड सजेस्ट, जैसे हंग कर्ड डिप आपने ले लिया, जो हंग कर्ड है उसकी बहुत सारी डिप्स बनती है। आपने चॉप कटिंग प्याज ले लिया, चॉप कटिंग कैप्सिकम ले लिया, तो हंग कर्ड में ये सब मिक्स करके उसमें थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा पेपर, थोड़ा मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल के तो एक अच्छी आपकी डिप भी हो सकती है। देन जैसे ये जो फ्राइंग के लिए जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, ये जो चकली वगैरह होती है, दिवाली के स्वीट्स होते हैं, घर में एक ही बार तेल को यूज करके उसमें फ्राई कीजिए और खाते समय उसका पोर्शन साइज ध्यान में रखें। लाइक जैसे पूरे दिन में अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके आपका मील बैलेंस रखोगे, लाइक सुबह का थोड़ा नाश्ता, लाइट स्नैक, देन यू हैव लंच में 2 चपाती, सब्जी और दाल, दैट्स इट। और फिर डिनर में अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सूप है, थोड़ा ये फ्राइड आइटम्स अगर आपको लेनी है, तो इस तरीके से बैलेंस कीजिए। एवरीडे फ्राइड लेना, एवरीडे शुगरी चीज़ें लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो तो आप ट्राई कीजिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको जब ये फ्राइड या शुगरी कुछ भी लेना है, तो बैलेंस करना सीखिए कि आप कोई दूसरी चीज बहुत ज्यादा नहीं खा रहे हो, तो इस तरीके से आप बैलेंस भी कर पाओगे। देन फ्यू अदर रेसिपीज विच आई वुड लाइक टू शेयर इज दिस थिंग, वेरी कॉमन, आई थिंक इट इज ये जो क्या बोलते हैं उसको, घूघरा जो बोलते हैं, आई डोंट दैट या सो उसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि बहुत सारी शक्कर आती है, लॉट बहुत सारी शक्कर, तो उसको कम करके इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मच अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट घुघरा थिंग, यू कैन ऑलवेज गो फॉर डेसिकेटेड एंड डेट्स की प्यूरी और उसके साथ बनाइए। सी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुगर की जगह जैगरी एंड हनी यूज करते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जैगरी एंड हनी, द ओनली डिफरेंस इज कि शुगर प्रोसेस्ड होता है, जैगरी एंड हनी नेचुरल होता है, लेकिन इन तीनों में शुगर कंटेंट तो सेम ही रहेगा। अगर आपका कम नहीं हो रहा है, भले आप जैगरी लो, हनी लो या शुगर लो, कुछ भी ले लो, शुगर कंटेंट इज सेम और इतना ही हार्मफुल है। बट द ओनली प्लस पॉइंट ऑफ जैगरी एंड हनी इज कि बिकॉज ये नेचुरल चीजें हैं, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम शुगर और वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो ऐसा नहीं है कि आप शुगर वाला कुछ नहीं बनाते हो लेकिन ढेर सारी जैगरी और ढेर सारा हनी डाल के बना रहे हो, तो ये भी इतना ही हार्मफुल है आपके लिए। सो मॉडरेशन इज द की। थोड़ा बहुत शुगर या तो फिर हनी और जैगरी आप यूज कर सकते हो, एंड द बेस्ट ऑप्शन इज डेट्स प्यूरी विच यू कैन यूज फॉर एवरी मिठाई दैट यू आर मेकिंग। घर पे आप मावा बना के भी मिठाइयां बना सकते हो, क्योंकि वहां पे आप शुगर कम मात्रा में डाल सकते हो कंपेयर टू कमर्शियल मिठाई।
सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। ड्राई फ्रूट आप पाउडर बना के रख सकते हो, अगर कोई आ रहा है तो आप उसकी ठंडाई बना के दे सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ शरबत, ये जो शरबत है, शुगर लोडेड ड्रिंक्स है, देन यू हैव पैक जूसेस, कैन जूसेस है। इसके अलावा अगर आपके घर पे कोई आता है तो फ्रेश आप उनको ठंडाई बना के दे सकते हो, जिसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट जाता है एंड मिल्क जाता है। सो दैट इज अ गुड ऑप्शन। देन फरसान में जैसे मैंने बोला कि आप सबके घर पे आई थिंक वो अपम मेकर आता है, साउथ इंडियन जो अपम बनाते हैं ना, उसका एक अपम मेकर आता है। तो अगर आप कोई भी चीज फ्राइड हो, जैसे आलू वड़ा, अगर आपको आलू वड़ा बनाना है तो वही चीज आप अपम मेकर में बना सकते हो, दैट टू विदाउट फ्राइंग। थोड़ा बहुत आपको ग्रीसिंग के लिए ऑयल डालना रहेगा। आप जो भी आलू का जो मिश्रण है उसको बेसन के उसमें बैटर में डिप करके उसमें आप रख दीजिए। या तो फिर आपको पकौड़े खाने की इच्छा हो रही हो, बहुत फ्राइड खाने की इच्छा रही हो, तो वही चीजें अपम में बन सकती है। आप अगर उसको रख दे मीडियम गैस पे, उसको ढक के आई थिंक 10 to 15 मिनट्स दोनों साइड अच्छे से कुक कर ले, तो सारी फ्राइड आइटम्स आपकी हेल्दी बन सकती है। तो दैट अपम मेकर इज द बेस्ट फॉर ऑल द फ्राइड पकौड़ाज एंड भजियाज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव। ये और चाहिए सारा रेसिपी? ना ना इट्स फाइन, दिस इज गुड। ये काफ़ी यम्मी साउंड कर रही थी जब आप बोल रहे थे, और जैसे कि हम हार्टफुलनेस में बोलते हैं, ये फिर सात्विक खाना हो जाता है कि हम घर पे उसे बनाते हैं, हमें पता है क्या इंग्रेडिएंट्स है। हम एक तो उसे लव के साथ बना रहे हैं क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, और हमें पता भी है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शुद्ध हैं। तो हार्टफुल कुकिंग में ये चीज़ें काफ़ी एसेंशियल है कि खाना सात्विक होना चाहिए। जिस मनोभाव से हम बना रहे हैं वो बहुत ही लविंग होना चाहिए। और और ये जब हम दिवाली में साथ में करते हैं तो एक काफ़ी एन्जॉयबल टाइम भी हो जाता है। तो आई थिंक घर पे स्नैक्स बनाना, घर पे मिठाइयाँ बनाना, ये हमारे लिए काफ़ी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो सकता है। और इसी के साथ हम हार्टफुलनेस के एक एक्सपीरियंशियल सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक रिलैक्सेशन के थ्रू गाइड करूँगी और फिर हम कुछ मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सो शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, कोई फिक्स्ड पोस्चर नहीं है। धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पैरों की उँगलियों की ओर ले जाएँ। उन्हें थोड़ा-सा हिलाएँ और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। महसूस करें कि धरती से एक ऊर्जा, एक हीलिंग एनर्जी पैरों के सोल से अंदर आ रही है और आपके पैरों में ऊपर बढ़ रही है। आपकी एड़ी यानी एंकल्स, आपकी काफ मसल्स को पूरी तरह से आराम दे रही हैं। अपने घुटनों को बिल्कुल आराम दे दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी जांघ की ओर बढ़ रही है और आपकी जांघ बिल्कुल आराममय है। ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। आपकी कमर अब आराम में लय है। आपकी छाती की मसल्स को आराम दे दीजिए।
एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करें। ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है। अब आपकी लोअर बैक और अपर बैक में से पूरी टेंशन बाहर जा रही है। अपना ध्यान अपने कंधों पे ले आएं। महसूस कीजिए कि जैसे आपके कंधे पिघल रहे हों। ऊर्जा आपके हाथों में जा रही है। आपकी बाहें बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। आपके फोर आर्म्स से लेके आपकी उंगलियां, आपकी फिंगर टिप्स, ऊपर से लेके नीचे तक आपका पूरा हाथ रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान अपने गले की ओर ले आएं। आपके गले में कोई भी स्ट्रेन हो उसे रिलीज कर दीजिए। कोई भी तनाव उसे जाने दीजिए। ऊर्जा आपके सिर की ओर बढ़ रही है। आपका मुंह, आपका जबड़ा, आपके गाल, आपकी नाक, आपकी आंखें सब रिलैक्स हो रहे हैं। अपने फोरहेड को रिलैक्स कर दीजिए। ऊपर से लेकर नीचे तक आपका पूरा शरीर आराम के एहसास में विलीन है। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएं। अपने हृदय की मसल्स को आराम दीजिए। और महसूस कीजिए कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। There is love and light in the heart. और आपका पूरा शरीर उस प्रेम और प्रकाश में विलीन है। अब हम इस विचार के साथ ध्यान करेंगे कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Divine light is present in my heart and is pulling me towards it. यदि आपका ध्यान भटके, यदि कोई और थॉट्स आए, तो कोई बात नहीं। सौम्य भाव से बिल्कुल सटली अपने ध्यान को फिर से अपने हृदय की ओर ले आएं।
धीरे से अपनी आँखें खोल लीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है। आपको ध्यान का ये अनुभव कैसा लगा? It was great. Actually, I would recommend everybody के सब लोग अगर meditation day to day life में इसको practice कर सके तो it is very helpful. मैं खुद because I do yoga every day, meditation is of course a part of that. तो weekly मैं try करती हूँ कि I do meditate and this was very nice. The way you conducted it, I literally at this hour of the day I felt कि actually I had gone deep into my thoughts and a very blissful feeling it is as always, but you did it very nicely. थैंक यू। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी ऑडियंस के लिए कुछ रिसोर्सेज एंड में हम अटैच करेंगे। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी और हमारे और जो ऑप्शंस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में डिटेल्स दी जाएंगी। Thank you for having me here. I'm also, I mean, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और आई होप दिस कैन मेक अ डिफरेंस। जो भी ये सुने अगर वो प्रैक्टिस करे और अगर ये फॉलो करे तो आई होप वो दिवाली में अपना एवरीथिंग लाइक न्यूट्रिशन डाइट एवरीथिंग मेंटेन कर सकते। तो दैट इज ग्रेट फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपको धन्यवाद कि आप जुड़े हैं हमारे साथ और सभी ऑडियंस को धन्यवाद कि आप आज अपना समय निकल के यहाँ पे आए हैं और आप सभी को शुभ दीपावली और उम्मीद है आप हमारे अगले वेबिनार में भी हमारे साथ जुड़ेंगे।